हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप सबको पता है कि रिज़ल्ट आ गया, जो है बहुत जल्दी आ गया। 5 बजे आने वाला था लेकिन आ गया था 12 और वही 12:30 लगभग, मतलब 12:30 के आसपास मैंने देखा। तो बहुत कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ इस पे, यूट्यूब पे मैं आप लोग से कंटिन्यू हूँ। और जब से मैंने एग्ज़ाम दिया है तब से अपना नंबर लेके सारी चीज़ें मैंने शेयर की। सब कुछ मैंने, जितना मुझे समझ में आया मैंने सजेस्ट किया, जितना मुझे लग रहा था कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी या फिर कौन सेफ़ है, कौन रनिंग करे कौन नहीं करे। तो जैसे वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 1-2 लोग कमेंट कर रहे थे ऐसा कि आपने ऐसा बताया था वैसा हुआ। तो देखिए, मुझे तो मतलब जितना मैंने समझ पाया था मैंने उतना बनाया, जितना मैंने चीज़ें मैं देख रही थी, जितना यूट्यूब वगैरह पे और जितना अपनी समझ से मैंने बताया। तो मुझे तो यही लग रहा था कि बहुत हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी जनरल की, लड़कियों की मैं बात करूं अगर यूआर की, तो 100 मतलब 85 190। पर जो कट ऑफ रही है ना 203, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रखी की रखी रह गई कि फाइनल सॉरी एग्ज़ाम कितना टफ़ था, या बच्चों का स्कोर कितना रहा, स्टूडेंट का कितना स्कोर रहा, या फिर आंसर की में क्या हुआ, पहली आंसर की में, दूसरी आंसर की में कितने सारे क्वेश्चन गलत, मतलब सारी चीज़ें रखी की रखी रह गई। कट ऑफ जो है फीमेल की 203 गई है और ईडब्ल्यूएस में 180 पॉइंट समथिंग, और ओबीसी में 189 गई है कट ऑफ, और बॉयज़ में गए कट ऑफ 214 गई है यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की 187 पॉइंट समथिंग या 187 है। तो बहुत ही आज मतलब बहुत लोग का सिलेक्शन हो गया होगा, बहुत लोग का नाम आया होगा, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। वो लोग अपनी रनिंग पे अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से फोकस करें रनिंग पे, क्योंकि आप सबकी किस्मत बहुत अच्छी थी और आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी थी। आप सब लोग का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं रिटन में, तो वो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पर्सनली उनको कमेंट रिप्लाई करूँगी कॉन्ग्रेचुलेसन का। और रही मेरे रिज़ल्ट की बात, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले हैं। मतलब मुझे नंबर मिले भी हैं कि घट गए कि कट गए, क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा मन हो रहा है कि मैं स्कोर स्कोर कार्ड देखूं। तो जैसे कि मैं बताई थी कि मैं घर पे आई हूँ और मैं आज गई थी, मुझे टैबलेट मिल रहा था एमए में, जैसे लास्ट ईयर में मिलता है, पहली बार मुझे टैबलेट मिला। तो मैं वहीं पे थी और मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, और वहीं पे मुझे ये भी पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि अगर 5 नंबर भी मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिलते तो मेरा मेरा नंबर आ जाता, 100% आ जाता, मैं रिटन क्वालिफाई हो जाती 5 नंबर। बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में मुझे 5 नंबर भी नहीं मिले। अगर 25 की सेकेंड शिफ्ट को हार्ड बताया जा रहा था, तो मुझे 5 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में मिलने चाहिए थे। तो अभी वैसे अब क्या कर सकते हैं, बहुत तो सर पटक के क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत मेरी तरह, क्योंकि देखिए कमेंट बहुत लड़कियों के आते थे जब जब मैं वीडियोस बनाती थी कि दीदी मेरे इतने हैं, बहन मेरे इतने हैं, सिस्टर मेरे इतने हैं, और होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं मोस्टली यही रिप्लाई करती थी सबका, कि जिनके भी 160 प्लस हैं, अगर वो यूआर में है, ओबीसी में है, 170 प्लस हैं, तो अपना रनिंग की कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें बहुत गलत कहा था, क्योंकि मैं वही देख रही थी जो आप लोग देख रहे थे, जो आप समझ रहे थे वही। जिस तरह से आप लोग चौंक गए हैं रिज़ल्ट को देख के, वैसे मैं भी चौंक गई हूँ। ऐसा ये नहीं है कि मैंने उस समय स्कैम किया या मैंने गलत बताया और आज फिर चीज़ें अपोज़िट हो गई हैं तो फिर मैं पलट जा रही हूँ। नहीं, उस समय मैं वही सिचुएशन देख रही थी, वही सारी चीज़ें देख रही थी। और अभी जब नहीं हुआ है तो बहुत गलत कमेंट करने से या बहुत किसी को कुछ कहने से कुछ चीज़ें सही नहीं होने वाली है, किसी के साथ नहीं सही होने वाली है, मेरे साथ भी नहीं होने वाली है। और अब बहुत ज़्यादा टेंशन होगी आप लोग को, बहुत लोग का ये लास्ट चांस था उनके लिए यूपी पुलिस में, क्योंकि उनका बहुत लोग की ड्रीम जॉब थी ये, तो उनका लास्ट चांस रहा होगा। तो वो लोग तो बहुत अपसेट होंगे, बहुत ऐसी लड़कियां होंगी, बहुत ऐसे लड़के होंगे जो
मतलब जो चाहते रहे होंगे कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए, इसी में हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी। तो ये होने से रहा, अब क्या होगा आगे पता नहीं। और रनिंग में आप लोग को टाइम मिल गया है, रनिंग आप लोग अच्छे से करिए। जितना भी टाइम मिला है आप उसका यूज़ करिए अच्छे से, और अपना रनिंग वगैरह करिए। बाकी जिनका नहीं हुआ है उनकी उनकी कंडीशन मुझसे ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ रहा होगा जितना मैं समझ रही हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि जो चीज़ें चाहे जैसे भी रहेंगी, पक्ष में रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ये है कि एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत उम्मीद लगाए हुए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि रिज़ल्ट आएगा, हमारे फ़ेवर में होगा। और मैं सही बताऊँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये था कि 175 नंबर हैं, तो जिस तरह से सिचुएशन रही है, जिस तरह से पेपर पैटर्न रहा है, सारी चीज़ें देखते हुए तो कहीं न कहीं चांसेस तो बनते हैं। मैं यहाँ तक कि मैं आज सुबह तक यही अपना उम्मीद लगाई थी कि चांस तो बनता है, मतलब कितनी भी जाएगी मेरिट, कितनी भी हाई जाएगी, और फिर मुझे नॉर्मलाइज़ेशन भी मिलेगा, क्योंकि कम से कम 2-4 नंबर, 5 नंबर तो नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा ही ना। नहीं तो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिलेगा। बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन मिला कितना है? 2 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है, कि मिला ही नहीं है? कम से कम एक स्कोर कार्ड जारी होता तो एक नॉर्मलाइज़ेशन तो पता चलता ना। पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि क्या कैसे हो रहा है। और अ, मतलब दिमाग जो कहते हैं ना कि दिमाग में कोई चीज़, इतनी अच्छी रनिंग प्रैक्टिस भी कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। रनिंग मैं बता भी रही थी, टिप्स भी आप लोग को कि ऐसे करिए, वैसे करिए। मैं अपना शेयर करती थी कि कितना ज़्यादा मैं परेशान थी कि मेरी रनिंग टाइमिंग आने लगे, मतलब जैसे 15 मिनट आती थी तो मैं सोचती थी कि 14 मिनट आने लगे। ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत एक अच्छा मैप तैयार किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सारी चीज़ें साइड हो गई। और कट ऑफ आप लोग के सामने है। कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई गई है, और यूआर गर्ल की बहुत हाई कट ऑफ गई है, 203 लगभग गई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतना नॉर्मलाइजेशन में मिला है या फिर नंबर, एक्चुअल नंबर पे हुआ है, रॉ स्कोर पे हुआ है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा अपना अपना आपका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। आपका हुआ होगा तो बहुत बहुत बधाई है आपको, और नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे मौके हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत स्टेप मत उठाइएगा आप लोग ऐसा, जिससे आपकी लाइफ में, मतलब कुछ भी गलत तरीके का कोई भी काम, क्योंकि हताशा, निराशा, परेशानी, दुःख, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बिल्कुल भर-भर के हैं, और ना कोई इसको बाँट सकता है, शेयर कर सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि इससे निकलने की, और किसी भी प्रकार की गलत मतलब काम को ना करने की, गलत चीज़ों को ना करने की। कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे आपको आगे तकलीफ़ हो। और जिनका 1-2 नंबर, जो 2-4 नंबर डाउन है, देखिए सबसे ज़्यादा दुःख ना उन्हीं को है, जो 2-4 नंबर से रह गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको। मैंने पहले भी कहा था कि जिनका कम नंबर है वो तो एक तरह से संतुष्ट हैं कि चलो नहीं होना है। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत जो, मतलब सस्पेंस में रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और एक रिज़ल्ट में मतलब रिज़ल्ट आजकल ना, कोई भी रिज़ल्ट आए और उसमें ना होना, बहुत, ये बहुत मतलब दर्दनाक होता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, और मेरा यूपी पुलिस में ऐसे 2 बार हो चुका। मुझे लग रहा है कि यूपी पुलिस मेरे लिए बनी नहीं, या फिर मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो मुझे, खैर देखते हैं आगे। भी बहुत, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि छोड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, ये है कि एक जब होप जो आपकी रहती है, जो आपकी उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन जो रहती है, वो अगर टूट जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप लोग बिल्कुल, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, इतना ज़्यादा, तो परेशान मत होइए, और अपना पॉजिटिव वे में सोचिए। जो जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट करना सीखिए। और
सही से रहिए, मतलब कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाइए जिससे बहुत तकलीफ़ हो। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे साथ, मैंने आपको बता दी। और बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो भी जैसे भी चीज़ें रहें मैं अपडेट देती रहूँ, ठीक है? तो पॉज़िटिव रहिए और ध्यान रखिए अपना।